तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पिया बिन सोनी सुहाग सेज। राधिका अपनी ससुराल लौट आई। सारे रास्ते दोनों पति पत्नी बिल्कुल चुपचाप अपने ही ख्यालों में खोए रहे। जहाँ विनय तारा और उसकी बच्ची के सुखद भविष्य के बारे में सोच रहा था, वहीं राधिका अपनी और विनय के इस रिश्ते के भविष्य के बारे में चिंतित थी। वह सोच रही थी, क्या विनय उस दूसरी औरत को भुलाकर कभी उसे पत्नी का दर्जा देगा, या फिर यूं ही उन दोनों को इस मजबूरी के रिश्ते को ढोना पड़ेगा। राधिका को अपने पिता की बात याद आई। उन्होंने आते समय विनय के सामने ही राधिका से कहा था, बिटिया अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे तुरंत बुला लेना और किसी से डर कर रहने की ज़रूरत नहीं है। वह घर तुम्हारा है, इसीलिए निश्चिंत होकर जाओ, कोई तुम्हें वहाँ से नहीं निकाल सकता। राधिका पिता का आशय समझ गई थी। इसका मतलब यह था कि अगर राधिका को कोई तकलीफ हुई तो इसका भुगतान तारा को करना होगा। ससुराल में राधिका का जोरदार स्वागत हुआ। सास, ननद और अड़ोस पड़ोस की बहुत सी महिलाएं उसके स्वागत के लिए खड़ी थी। मंगल गीत गाए जा रहे थे। सभी बहुत खुश थी। यह माहौल देखकर एक बार तो दुखी राधिका का मन भी प्रसन्न हो गया, पर जैसे ही उसकी नज़र विनय के चेहरे पर पड़ी, उसकी यह खुशी गायब हो गई। जैसे ही राधिका को थोड़ा एकांत मिला, उसने हाथ जोड़कर तारा से माफ़ी मांगनी चाही, पर तारा बोली, भाभी इसमें आपकी गलती नहीं है। माफ़ी तो मुझे अपने भैया के व्यवहार के लिए आपसे मांगनी चाहिए। आप अपने मन पर कोई बोझ मत रखिए। मुझे आपसे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। और दोनों एक दूसरे के गले लग गई। तारा ने अपनी नन्ही सी बेटी को राधिका की गोद में देते हुए कहा, देखो आज तुमसे मिलने कौन आया है, तुम्हारी मामी जी, और अब जल्दी ही तुम्हारे पापा भी तुमसे मिलने आने वाले हैं। बच्ची को देखकर राधिका बहुत खुश हुई और उसने मन ही मन उस नन्ही सी परी से वादा किया कि मैं वादा करती हूँ, अब मेरे कारण तुम्हें कभी अपने पिता और परिवार से दूर नहीं रहना होगा, चाहे मुझे कितनी ही तकलीफ़ों का सामना क्यों ना करना पड़े, पर मेरे कारण तुम्हारा परिवार कभी नहीं टूटेगा। विनय का इस माहौल में दम घुट रहा था, इसीलिए वह चुपचाप अकेला छत पर बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह सोच रहा था कि आखिर किस तरह वह राधिका का सामना करेगा और किस मुंह से शशि के सामने जाएगा। उसने इन दोनों ही लड़कियों का बहुत दिल दुखाया है। अगर राधिका ने उससे शशि के बारे में कुछ पूछ लिया तो वह क्या जवाब देगा। इधर राधिका कमरे में बैठी विनय और शशि के बारे में ही सोच रही थी। उसके मन में बहुत से सवाल थे जिनका जवाब केवल विनय ही दे सकता था, पर राधिका इंतज़ार करते ही रह गई क्योंकि विनय कमरे में आया ही नहीं। थक हार कर माँ विनय को बुलाने छत पर पहुंची और उसे डांटते हुए कहा, किन ख्यालों में डूबा हुआ है? क्या तुझे यह भी होश नहीं कि तेरी पत्नी तेरा इंतज़ार कर रही है? विनय बोला, माँ मैं राधिका का सामना नहीं कर सकता। माँ ने नाराज़ होते हुए कहा, यह कैसी बातें कर रहा है तू? अगर उसकी इतनी ही फिक्र थी तो यह सब किया ही क्यों? चल जल्दी से नीचे आ जा, वह तेरा इंतज़ार कर रही है। अगर तू कमरे में नहीं गया तो वह क्या सोचेगी, और अगर उसने अपने पिता से कुछ कह दिया तो? यह सुनकर तो विनय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
जिसे जो सोचना है सोच ले, पर मैं किसी के बाप का नौकर नहीं। उसे क्या लगता है मैं उसके पिता से डरता हूँ? नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। मैं तो सिर्फ अपनी बहन का घर बसाने के लिए। माँ ने उसे डांटते हुए कहा, चुप कर, तुझे होश भी है? क्या बकवास कर रहा है? विनय बोला, अगर होश में होता तो इतनी बड़ी गलती करता ही नहीं। माँ समझ गई इस समय विनय से बात करने का कोई फायदा नहीं और वह चुपचाप नीचे आ गई। उन्होंने तारा को राधिका के पास भेज दिया। तारा राधिका के पास जाकर बोली, भाभी, कल तो मैं चली जाऊंगी। इतने दिनों के बाद हम दोनों मिली हैं। आज रात तो हम दोनों मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। मैंने भैया को बोल दिया है, आज रात वह छत पर ही सोएंगे। राधिका सब समझ गई। अगले दिन जब मुकेश तारा को लेने आया तो विनय घर से नदारद था। शायद वह मुकेश से मिलना ही नहीं चाहता था। मुकेश ने भी उसके बारे में कोई बात नहीं की। रिश्तों में जो कड़वाहट घुल गई थी उसका असर सबके चेहरों पर साफ नज़र आ रहा था। चलते समय मुकेश ने भी राधिका से कहा, बहन, अगर कोई भी परेशानी हो तो आधी रात को भी फ़ोन कर देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भैया। जैसे ही तारा विदा हुई, विनय भी घर पहुंच गया। जैसे वह तारा की विदाई की राह देख रहा था और अपना सामान पैक करके बोला, माँ, मैं जा रहा हूँ। माँ के कुछ कहने का उसने इंतज़ार भी नहीं किया और सीधा घर से निकल गया और उसके बाद कभी घर नहीं लौटा। बस उसकी खबर आई कि जिस बस से वह शहर जाने के लिए निकला था उसका एक्सीडेंट हो गया और दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। राधिका की सास का रो रो कर बुरा हाल था, पर राधिका की आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रोए या खुशी मनाए, क्योंकि आखिरकार विनय ने इस बंधन से छुटकारा पा ही लिया। अब उसे किसी का कोई डर नहीं था। जब तारा के ससुराल वाले और राधिका के परिवार वाले अफसोस जताने आए तो राधिका ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप इन्हें समझाइए कि अगर यह नहीं उठे तो इनकी बहन को घर बैठा देंगे। आपकी बात यह नहीं टाल सकते, आपको बहुत अच्छे से समझाना आता है। राधिका के पिताजी बोले, बेटी, तू यह कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? राधिका ने चिल्लाते हुए कहा, सुनाई नहीं दिया आपको? मैंने कहा इन्हें उठाइए। और फिर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी माँ ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया और कहा, शांत हो जा मेरी बच्ची। राधिका चिल्लाई, नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूँगी। आज सबको मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्या गलती है मेरी? बस यही ना कि मैं औरत हूँ, इसीलिए मुझे इस कुप्रथा की बलि चढ़ा दिया गया। कभी बाल विवाह, कभी बेमेल विवाह, कभी देवर विवाह, कभी दूध लौटावा विवाह, कभी आटा साटा, और भी ना जाने किन किन कुप्रथाओं की आड़ में शादी के नाम पर सौदेबाजी चल रही है। नाम चाहे कोई भी हो, पर हर बार भुगतना किसी मासूम को ही पड़ता है। पहले लड़कियां पैदा मत होने दो, और अगर वे पैदा हो भी जाएं तो इस तरह की कुप्रथाएं उन्हें जीते जी मार देती हैं। बताइए, आप मुझे मेरा सुहाग लौटा सकते हैं? जानते हैं मेरी उम्र क्या है? 18 वर्ष 4 महीने, और मैं विधवा हो गई हूँ। और यह सब आपकी समझदारी का नतीजा है। राधिका के पिता ने नज़रें झुका ली। क्या कहा था आपने? मेरी किस्मत अच्छी है? अच्छी है तभी तो आप जैसा पिता मिला, जिसने मुझे बेटी नहीं बोझ समझा। आप यहाँ किस बात का अफसोस जताने आए हैं?
मेरे पति के मरने का, पर वह तो उसी दिन मर गया था जब उसे अपना स्वाभिमान बहन की खुशियों के लिए बलिदान करना पड़ा। आज राधिका ने अपने दिल का सारा दर्द कह सुनाया और साथ ही साथ अपने परिवार से सभी रिश्ते तोड़ दिए और खुद को अपनी सास की सेवा में समर्पित कर दिया। और उसे जब भी कहीं इस तरह की शादी का पता चलता है तो वहाँ जाकर वह अपनी कहानी ज़रूर सुनाती है। शायद इससे उस जैसी किसी मासूम की ज़िंदगी तबाह होने से बच जाए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।